आज हम राजा सगर की कथा शुरू करने जा रहे हैं। राजा सगर की कथा। श्री गंगा जी की उत्पत्ति। रघुनाथ जी यानी कि श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण सहित गंगा जी को प्रणाम किया तथा बहुत प्रकार से सुख पाया। फिर रघुनाथ जी ने सिर नवाकर कौशिक विश्वामित्र से गंगा जी की उत्पत्ति पूछा। विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे प्रभु, आपके कुल में सगर नाम के राजा हुए थे जो तीनों लोकों में विख्यात थे। उनकी दो सुकुमार यानी रानियां थी। बड़ी रानी का नाम केसनी तथा छोटी रानी का नाम सुमति था। वह राजा सगर सब प्रकार की संपत्ति और गुणों से युक्त थे, परंतु पुत्रहीन होने के कारण मन में बड़े चिंतित थे। हे रघुनाथ जी, एक समय दोनों रानियों को लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने के लिए वन में गए। वहाँ पर नाना प्रकार के अच्छे अच्छे फल के सुंदर घने वृक्ष थे और तप तेज के निधान भृगु मुनि वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर प्रसन्नचित्त होकर दोनों रानियों समेत राजा सगर 100 वर्ष तक तप करते रहे। तब भृगु जी ने इनका तपोबल देख इनकी बहुत बड़ाई की। तब राजा सगर ने उनको प्रणाम करके अपना दुख कहा। तब मुनिवर भृगु ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और राजा रानी से कहा कि जो इच्छा हो वह वर मांग लो। मुनि का वचन सुनकर रानियों ने सिर नवाकर कहा, हे नाथ, आपके मन में जो भावे सो वर दीजिए। एक रानी ने एक पुत्र मांगा तथा दूसरी रानी ने 60,000 पुत्र मांगे। प्रसन्न होकर तथा सुंदर वर पाकर हाथ जोड़कर तथा सिर नवाकर राजा सगर रानियों समेत अयोध्या में आए और आनंद से कुछ दिन बिताया। सुखदायी सुंदर घड़ी को जानकर केसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्माया तथा सुमति ने एक तुम्बी उत्पन्न की, जिसमें से मुनि के कहे हुए 60,000 पुत्र निकले। तब राजा सगर ने धृत का सुंदर घड़ा मंगाकर उन सब पुत्रों को उसमें डाल दिया। हे घनश्याम जी, राम जी, सुनिए। इस प्रकार से राजा सगर की सब कामना पूरी हुई और पुत्र उत्पन्न हुए तथा रात दिन आनंद में बीतने लगे। उनके मन में सोचे हुए सभी काम पूरे होते थे। इस प्रकार सुख से रहते हुए बहुत दिन बीत गए। अयोध्या में स्वच्छ जल की उत्तर किनारे पर बहने वाली सरयू नदी है। अयोध्या वासियों के अनेक बालक प्रातःकाल उठकर सरयू नदी में स्नान करने आते थे। असमंजस ने एक नाव लाकर एक दिन लड़कों को उसमें बैठाकर अपने हाथ से डुबो दिया।
हे रघुनाथ जी, सुनो, बालकों का वध सुनकर सब प्रजा बड़ी दुखी हुई और सब लोग वहाँ गए जहाँ पर राजा बैठे थे और चरण पर मस्तक रखकर कहने लगे, हे राजा, आप तो सब प्रजा का प्रतिपालन करना चाहते हैं, परंतु आपका पुत्र सबका काल हुआ है। हे राजन, हम लोग आपका देश छोड़ देंगे, क्योंकि बिना देश को त्यागे हमारा दुख न छूटेगा। बालकों के समुदाय को मारकर तुम्हारे पुत्र ने बहुत बड़ा पाप किया है। यद्यपि यह पुत्र आपको प्राण के समान प्यारा है, परंतु संपूर्ण प्रजा के लिए दुखदायी सनिश्चर ही है। प्रजा की बात सुनकर राजा ने उनको धीरज दिया और पुत्र असमंजस को देश से निकाल दिया। उसका पुत्र जग विख्यात, प्रभावशाली, गुण निधान अंशुमान था। सब नगरवासी अपने अपने घर चले गए और अंशुमान अपने पौत्र के गुण को देखकर राजा सगर के मन में विश्राम हुआ। राजा सगर ने फिर मन में विचार किया कि मेरा बुढ़ापा आ गया है। उन्होंने गुरु, मंत्री, पुत्र तथा ब्राह्मणों को बुलाया और हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में आए और वहाँ पर एक सुंदर वेदी बनाई, जिसकी सुंदरता देखकर वर्णन नहीं की जा सकती। तब यज्ञ के आरंभ में उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा, जो सर्प के समान तीव्र दिखता था। देवताओं के राजा इंद्र ने जब सगर के विषय में सुना तो बहुत डरे और अनुमान किया कि मेरा पद छीनने के लिए जंग हो रहा है। तब आकर घोड़े को चुरा लिया और इसका मर्म किसी ने ना जाना। घोड़े को लेकर कपिल मुनि के पास रख दिया। किसी को इस बात का पता न था कि घोड़ा कहाँ है। चतुर योद्धा लोग जो घोड़े की रक्षा करते थे, उन्होंने भी नहीं जाना कि घोड़े को कौन चुरा ले गया है। तब उन लोगों ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, हम लोगों को कहते हुए डर लगता है कि घोड़े को कौन ले गया। अब जो आज्ञा दीजिए सो किया जाए। राजा को यह सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने सब पुत्रों को बुलाया और घोड़े को खोजने के लिए कहा। वे सब पिता के चरणों पर सिर नवा कर चले। उन्होंने बाग बगीचे, वन, उपवन, नदी, बावली, तालाब, नगर, गांव, ऋषियों की कुटी, पर्वत, कांदरा तथा वन में सर्वत्र ढूंढा। इस प्रकार से सर्वत्र खोज किया। तब सब मिलकर राजा सगर के पास आए और चरण पर माथा लगाकर बोले, हे प्रभु, घोड़ा कहीं नहीं मिलता। तब राजा ने पुत्रों से कहा, पृथ्वी को जाकर खोदो। वे सब चलकर पूर्व की ओर आए और वज्र के सदृश उनके हाथ थे, जो इतने बलवान थे कि वे प्रतिदिन एक ओजन खोदते थे। पृथ्वी में ढूंढते हुए वे पाताल पहुंच गए। वहां दिग्गज को देखकर सबने प्रणाम किया। इसी तरह दूसरे दिग्गज को देखा जो स्वच्छ
अत्युत्तम विशेष गुण वाला था। तीसरे दिग्गज को देखकर उन्होंने प्रदक्षिणा की, फिर उत्तर दिशा में खोजने लगे। सफ़ेद दिग्गज को देखकर वे बड़े सुखी हुए और कपिल मुनि के पास पहुँचे।